नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 48वां भाग है। भौगोलिक चिंतन में हम रोमन भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ रहे थे। जिसमें हम पढ़ रहे थे प्लिनी के बारे में। इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी। इनका जो समय है वो 27 से लेकर के 79 ईस्वी वर्ष रहा है और विकोना नामक स्थान पर इटली में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक पुस्तक के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरल्स या हिस्टोरिका नेचुरल्स। या इसको हिस्टोरिका नेचुरल्स भी कहा गया है, प्राकृतिक इतिहास। इसके 37 खंडों में विभिन्न जानकारियां बताई गई हैं, उनके बारे में भी हमने देखा। अगली इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने जर्मनी में युद्धों का इतिहास नाम से जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ वार्स इन जर्मनी, जर्मनी में युद्धों का इतिहास। भूगोल से जुड़ी हुई ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसमें इनमें ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक और प्रादेशिक वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किए थे। दूसरी पुस्तक जो है वह थी जर्मनी में युद्धों का इतिहास, वार हिस्ट्री इन जर्मनी। अब इन्होंने इसमें क्या है, जर्मनी में जो विभिन्न युद्ध हुए विभिन्न समयों पर उनके बारे में यानी ऐतिहासिक जानकारियां हैं, वो इसमें युद्धों का जो ऐतिहासिक विवरण है वो इनके द्वारा इनमें प्रस्तुत किया गया था। साथ में जो युद्ध क्षेत्र थे उनके भौगोलिक वर्णन भी इसमें देखने को मिलते। ये पुस्तक इसकी इनकी थी 20 खंडों में प्रकाशित हुई, यानी 20 खंड थे इस पुस्तक के। तो जिसमें इन्होंने जर्मनी के जो विभिन्न युद्ध हैं उनका युद्धों का ऐतिहासिक विवरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये दूसरी पुस्तक थी। इसके बाद इन्होंने समकालीन इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिज ओवन टाइम्स को साहित्यिक ढंग से लिखा और ये भी इनका लगभग 20-21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तीसरी पुस्तक इनकी थी समकालीन इतिहास, अपने समय का इतिहास में इन्होंने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ओवन टाइम, और ये 21 खंडों में इनकी पुस्तक है वो थी। 21 खंडों की ये पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने अपने समय के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा था। साहित्यिक ढंग से लिखा गया यह ग्रंथ था और ये 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास ये इनकी तीसरी पुस्तक थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो चौथी पुस्तक लिखी गई वह थी मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान मेटेरियोलॉजी, मौसम विज्ञान पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई। अब इस पुस्तक में इन्होंने प्राकृतिक इतिहास के बाद प्लिनी का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य दूसरा था, जिसमें इन्होंने क्या भौगोलिक ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं। प्राकृतिक इतिहास यानी जो हिस्टोरिका नेचुरल्स थी, उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण ये भौगोलिक ज्ञान से युक्त पुस्तक कह सकते हैं, या भौगोलिक पुस्तक हम इसको कह सकते हैं, यानी भूगोल से संबंधित ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, मेटेरियोलॉजी या मौसम विज्ञान, जिसमें इन्होंने मौसम के विभिन्न तत्वों या के बारे में
जानकारियाँ दी। इसके अंदर इन्होंने भौतिक भूगोल और जलवायु विज्ञान के तथ्यों का जो विवरण है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये किससे संबंधित थी? भौतिक भूगोल और मौसम विज्ञान। तो भौतिक भूगोल के तथ्यों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है, साथ साथ में इन्होंने जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान हम जिसको कह सकते हैं उसका वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो हिस्टोरिका नेचुरल्स या प्राकृतिक इतिहास इनकी पुस्तक थी। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक हम इसको कह सकते हैं प्लिनी महोदय की। अब इन्होंने इसमें जो विभिन्न मौसमी दशाओं की उत्पत्ति है, इसके अलावा मौसमी दशाओं की उत्पत्ति, इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, इन चीज़ों का वर्णन है वो इनके द्वारा इसमें किया गया था। मौसमी दशाओं की उत्पत्ति है, ज्वालामुखी विस्फोट है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप का भी वर्णन इस पुस्तक में किया है। मौसमी दशाओं की उत्पत्ति के साथ साथ इसके साथ इन्होंने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटा का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। तो मौसम विज्ञान जो है या मेटेरियोलॉजी है वो इनकी महत्वपूर्ण दूसरी पुस्तक हम कह सकते हैं, जिसमें मौसमी दशाओं की उत्पत्ति है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके अलावा ज्वार भाटा का जिक्र भी इन्होंने इसमें किया है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के बारे में भी इन्होंने जानकारियाँ प्रदान की हैं। प्लिनी जो महोदय हैं उन्होंने विसुवियस ज्वालामुखी का भी वर्णन किया है, ज्वालामुखी विस्फोट, और इन्होंने क्या है विसुवियस ज्वालामुखी का वर्णन किया था। विसुवियस ज्वालामुखी का वर्णन इनके द्वारा किया गया, और विसुवियस ज्वालामुखी का निरीक्षण इनके द्वारा किया गया था। इसी समय क्या है विसुवियस ज्वालामुखी में वो विस्फोट हुआ था। विसुवियस ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट होने से 79 ईस्वी वर्ष में इनकी क्या हो गई थी असामयिक मृत्यु। यानी ये विसुवियस ज्वालामुखी का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय क्या हुआ इसमें अचानक विस्फोट हो गया। अचानक विस्फोट ये कब हुआ था 79 ईस्वी वर्ष में इसका विस्फोट हुआ था, जिसके कारण क्या है प्लिनी महोदय हैं उनकी मृत्यु आकस्मिक हो गई थी। अब इनका जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी होते हैं या विसुवियस ज्वालामुखी होते हैं उनको प्लिनियन ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसी आधार पर इनको प्लिनियन ज्वालामुखी कहा जाता है, क्योंकि प्लिनी महोदय हैं उनकी मृत्यु इसी ज्वालामुखी का निरीक्षण करते समय हुई थी, इसीलिए इनको प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी या प्लिनियन ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था रोमन भूगोलवेताओं में प्लिनी महोदय का योगदान। अब हम अगले भूगोलवेता के बारे में पढ़ते हैं।
अगले जो भूगोलवेता हैं वो है टोलेमी। इनका जो समय है वो 90 से लेकर के 168 ईस्वी वर्ष था। ये इनका जन्म है। इनके जन्म स्थान के बारे में अधिकांश जानकारी, यानी इनका प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में कोई एक प्रकार से ऑथेंटिक जो जानकारी है वो नहीं है, प्रमाणिक जानकारी है वो नहीं मिलती हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग बातें हैं वो बताई हैं। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को टालेमिस हर्मी नामक नगर में मानते हैं। टालेमिस हर्मी नगर में इनका जन्म स्थान मानते हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जो प्रमाणिक जानकारियां हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा कुछ अलेक्जेंड्रिया के समीप टालेमी नामक ग्राम में भी इनका जन्म है वो मानते हैं, अलेक्जेंड्रिया के समीप। टालेमी नाम का गांव इनका जन्म स्थान है वो कुछ विद्वान मानते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान है वो पेल्यूसियस नगर को माना है। पेल्यूसियस नगर में भी इनका जन्म स्थान है वो माना जाता है। ये दो स्थान, और तीसरा है वो पेल्यूसियस नगर माना जाता है। तो इस प्रकार इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इनका पूरा नाम क्लाडियस टोलेमी था। क्लाडियस टोलेमी। क्लाडियस टोलेमी इनका पूरा नाम था। तो इस प्रकार से इनके जो प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारियां हैं वो कम मिलती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विद्वानों ने इनके जन्म स्थान है वो माने हैं। ये एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक महान खगोल शास्त्र से संबंधित एक महान पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई अल्माजास्ट। ये एक महान खगोल शास्त्री थे, और खगोल शास्त्र से संबंधित इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक रही है वह थी अल्माजेस्ट या अल्माजास्ट के नाम से उस पुस्तक को जाना जाता है। महान खगोल शास्त्री थे। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी रही है अल्माजेस्ट। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है। इनके बारे में इन्होंने इस पुस्तक के अंदर ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई हैं। यानी इस पुस्तक में इन्होंने खगोल शास्त्र से संबंधित विभिन्न जो आकाशीय पिंडों की गतिविधियां हैं, इसके अलावा खगोलिकी के जो अन्य विषय हैं, ब्रह्मांड के बारे में या आकाशीय पिंडों की परिक्रमा है या पृथ्वी के बारे में इसमें इन्होंने जानकारी दी है। यानी ये एक प्रकार से ब्रह्मांड विज्ञान इसको हम कह सकते हैं। अल्माजेस्ट जो पुस्तक है वो ब्रह्मांड से संबंधित इसमें जानकारियां हैं वो प्रदान की गई हैं। इसके अलावा यानी इस पुस्तक के अलावा इनके द्वारा क्या है, विभिन्न अन्य जो गणितीय कार्य हैं वो भी किए गए हैं।
यूनानी और जो रोमन भूगोलवेताओं में प्राचीन काल में जो जितने भी यूनानी और रोमन भूगोलवेता हुए हैं उनमें टोलेमी एक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ये खगोल शास्त्री के साथ साथ में एक महान गणितज्ञ भी थे। एक महान गणितज्ञ हम इनको कह सकते हैं। इन्होंने अक्षांश एवं देशांतरों के ऊपर देशांतरों का निर्धारण भी इनके द्वारा किया गया। इनका मानना था कि अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर ही विश्व का मानचित्र है वो सही बनाया जा सकता है, यानी अक्षांश एवं देशांतर के बिना मानचित्र को सही नहीं बनाया जा सकता, इनका ये मानना था। अब इनकी जो अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें, इनमें ज्योग्राफिया है या ग्रहीय परिकल्पना, प्लानिटरी हाइपोथेसिस, इसके अलावा एनिलिमा, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब खगोलिकी से संबंधित इनके कार्यों की अगर हम बात करें, टोलेमी के जो खगोलिकी से संबंधित कार्य हैं, तो इन्होंने आकाशीय पिंडों की जानकारी से संबंधित जैसे अल्माजेस्ट पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित जो हिप्पार्क्सन या अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे उनको भी स्थापित करने का इनके द्वारा प्रयास है वो किया गया। यानी अक्षांश देशांतरों के निर्धारण का प्रयास है वो टोलेमी के द्वारा किया गया और इन्होंने इसके ऊपर आधारित मानचित्र का भी निर्माण किया गया, इनके द्वारा किया गया था। इनका मानना था कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी आकाशीय पिंड हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्होंने भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा इनके अनुसार सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ऐसी भी इनकी मान्यता थी। यानी टोलेमी ने भी पृथ्वी को, अन्य विद्वानों ने जिस प्रकार से पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, उसी प्रकार इन्होंने भी पृथ्वी को क्या है ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा इनके अनुसार क्या है पृथ्वी की परिक्रमा है वो सभी जो आकाशीय पिंड हैं उनके द्वारा की जाती है। इन्होंने नक्षत्रों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की, उनके बारे में खोज की और 1022 नक्षत्रों की इनके द्वारा सूची है वो तैयार की गई थी। इन्होंने 1022 नक्षत्रों की सूची तैयार की। ये सारी जानकारियाँ इन्होंने अपनी जो पुस्तक अल्माजेस्ट है उसके अंदर इन्होंने लिखी थी। ये सारी सूचियाँ वगैरह जो तैयार इन्होंने नक्षत्रों के बारे में की थी। इसके अलावा इन्होंने हिप्पार्क्स के द्वारा जो नक्षत्र बताए गए थे, जिसमें 850 जो नक्षत्रों को भी इन्होंने इसमें सम्मिलित किया था। टोलेमी ने बताया कि आकाश में नक्षत्र हैं वो क्या होते हैं, एक स्थिर मंडल होते हैं। इसके बाहर नक्षत्रों का मंडल जिसके यानी एक तो इन्होंने स्थिर नक्षत्र मंडल बताया, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि इसके बाहर भी कुछ नक्षत्र हैं जो क्या हैं गतिशील रहते हैं, जो कि गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने नक्षत्र मंडली की परिकल्पना भी की थी। इनके द्वारा क्या है ग्रहीय परिकल्पना तैयार एक पुस्तक लिखी गई जिसको हम प्लानिटरी हाइपोथेसिस कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने आकाशीय पिंडों के परस्पर संबंधों का, उनके बीच की दूरियों का और उनकी गतियों का वर्णन किया था। पुस्तक इनके द्वारा एक और लिखी गई जिसका नाम था ग्रहीय परिकल्पना, प्लानिटरी हाइपोथेसिस, ग्रहीय परिकल्पना, जिसमें इन्होंने क्या है ग्रहों के
मध्य संबंध, उनके मध्य दूरी तथा ग्रहों की गतियों का वर्णन किया। तो इस प्रकार जो ग्रहीय परिकल्पना नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने क्या किया, विभिन्न ग्रहों के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी है, यह भी जानने का प्रयास किया, और साथ साथ उनकी जो गतियां हैं उनका भी विवरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जो एनेलिमा नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें नक्षत्र विज्ञान तथा जो प्रेक्षण की परिकल्पना है उनके सिद्धांतों का वर्णन इनके द्वारा किया गया। दूसरी इसके अलावा जो पुस्तक है एनालिमा, इसमें इन्होंने नक्षत्रों से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन इनके द्वारा इसमें किया गया। नक्षत्रों से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन इनके द्वारा जो एनालिमा पुस्तक है उसके अंदर किया गया है। तो ये एनालिमा जो पुस्तक थी, इसके नक्षत्र विद्या पर विशेष ये ग्रंथ लिखा गया था, और इसमें विभिन्न जो नक्षत्र विद्या पर आधारित जो सिद्धांत थे, जो परिकल्पनाएं थी, उनका वर्णन किया गया। यानी ये विशेषतः किससे संबंधित पुस्तक है, नक्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या से संबंधित ये पुस्तक है। इसमें नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया, विभिन्न प्रेक्षणों जो इनके द्वारा किए गए और उनके परिणामों का वर्णन भी किया गया। तो इस प्रकार एनालिमा जो पुस्तक है वो नक्षत्रों से संबंधित है, और उसमें क्या है, नक्षत्रों के जो सिद्धांत हैं, नक्षत्र विद्या से संबंधित और जो सिद्धांत है और इनके द्वारा जो प्रेक्षण जो खोजें की गई उनके परिणामों का वर्णन भी इसमें किया गया। तो ये 3 पुस्तकें थी। अल्माजेस्ट में इन्होंने खगोल विद्या, गणित विषय पर और इससे संबंधित विभिन्न जो यानी इसमें गणितीय सूत्र हैं, नक्षत्र हैं या खगोलीय पर्यवेक्षण है, उनकी व्याख्या की गई अल्माजेस्ट में, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी इनकी पुस्तक जो है ग्रह सिद्धांत या हाइपोथेसिस ऑन प्लेनेटरी या ग्रहीय परिकल्पना नाम से जो पुस्तक है, उसमें इन्होंने ग्रहों के मध्य संबंध, उनके मध्य दूरियां, उनकी जो गतियां हैं, जैसे परिक्रमण गति होती है, परिभ्रमण गति होती है, उनके बारे में इन्होंने जानकारियां हैं वो प्रदान की हैं। इसके संबंधित जो सिद्धांत और परिकल्पना हैं उनका वर्णन भी किया है। इसके अतिरिक्त तीसरी पुस्तक की हम बात करें जिसका नाम है एनालिमा, जिसमें इन्होंने नक्षत्र विद्या पर विशेष रूप से रचित ग्रंथ है ये। इस नक्षत्र विद्या पर आधारित विभिन्न परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का वर्णन किया है। विभिन्न प्रेक्षण या खोजें जो इनके द्वारा की गई थी उनका वर्णन भी इस पुस्तक में इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार ये 3 पुस्तकें हैं वो टोलेमी के द्वारा लिखी गई हैं। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने टोलेमी ने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को व्यवस्थित एक जाल तैयार किया और उसके ऊपर आधारित इन्होंने मानचित्र का निर्माण किया। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल बनाकर मानचित्र तैयार किया। ये विश्व का मानचित्र तैयार किया था। तो इस प्रकार इन्होंने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का एक व्यवस्थित जाल बनाया और उसके आधार पर क्या है, विश्व का मानचित्र है वो इनके द्वारा तैयार किया गया, जिसमें इन्होंने
एशिया महाद्वीप को दिखाया है, भारत को भी दिखाया है, लीबिया को, यूरोप को, इथोपिया, ये जो क्षेत्र हैं वो भी इनके द्वारा इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। कैस्पियन सागर को भी इसके लगभग मध्य में दिखाया गया है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो इनके द्वारा दी गई हैं। व्यवस्थित मानचित्र, अगर हम अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर, व्यवस्थित जाल के आधार पर मानचित्र पहला देखते हैं तो वो किसके द्वारा बनाया गया है? टोलेमी के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार टोलेमी का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्होंने मानचित्रों से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित अनेक जानकारियां हैं वो प्रस्तुत की हैं। टोलेमी के बारे में आगे अन्य जानकारियां हैं वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।